हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सरल तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड by the coefficients of the polynomial fx is equals to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of its two zeros is 0। यानी हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, और हमें एक कंडीशन पता करनी है। किस बात की कंडीशन? कि भाई ताकि इसके जो जीरोज़ हैं तो उन जीरोज़ में से दो जीरोज़ का जो सम है वो जीरो हो। ठीक है, अर्थात देखो भाई, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सीधी सी बात है कि इसके 3 जीरोज़ होंगे। ठीक है ना, तो उन 3 जीरोज़ में से 2 जीरोज़ का सम जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमको पता करना है। तो चलिए, लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज़ होने चाहिए। तो मान लीजिए कि वो तीनों जीरोज़ कौन कौन है? अल्फा बीटा गामा। और प्रश्न अनुसार किन्हीं 2 जीरोज़ का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। तो मान लीजिए इन तीनों में से किन्हीं भी 2 को आप ले लो। मान लो मैंने अल्फा और बीटा को लेकर के इनका योग को मैंने क्या मान लिया? शून्य मान लिया। क्यों माना? क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि भैया इनके जो जीरोज़ हैं तो तीनों जीरोज़ में से इट्स 2 जीरोज़, द सम ऑफ इट्स 2 जीरोज़ इज़ 0। तीनों जीरोज़ में से 2 जीरोज़ का सम जीरो है। तो मान लीजिए कि वो दोनों जीरोज़ जिनका सम जीरो है वो दोनों जीरोज़ कौन कौन है? अल्फा और बीटा। और इनका योग जो है अपन ने कितना लिख लिया? 0 लिख लिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तीनों जीरोज़ का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। ये आपको पता होगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में जो अनेक सारे सवाल जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो अनेक सारे क्वेश्चंस में हमने इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये माइनस अपनी जगह पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? माइनस पी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस पी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो सामने में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। और आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर आपने 0 यहाँ पे लिख दिया। तो 0 प्लस गामा इज इक्वल्स टू गामा। और ये माइनस पी अपॉन 1 यानी माइनस पी और माइनस माइनस प्लस पी। तो गामा इक्वल कितना मिल गया हमको? पी मिल गया। अब गामा कौन है? तो गामा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 जीरोज़ माने हैं। इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज़ कौन कौन है? अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो भैया हमने यहाँ पे लिखा है कि सिंस गामा इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। जीरो का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? किसी भी रियल नंबर को आप किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब कहते हैं? तब कहते हैं जब उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में एक्स के स्थान पर रखने से आपको क्या प्राप्त हो? जीरो प्राप्त हो। तब ऐसी स्थिति में वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो यहाँ पर गामा जो है वो तो उस पॉलिनोमियल का जीरो है ही। इसका मतलब है कि जब गामा को इस पॉलिनोमियल में एक्स के स्थान पर रखा जाएगा, देखो एक्स के स्थान पर जब गामा रखा जाएगा तो हमें अवश्य ही कितना मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि ये गामा कौन है? इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। शून्यक अर्थात जीरो है, तो अवश्य ही एफ गामा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये एफ गामा क्या है? एफ गामा मतलब जो पॉलिनोमियल आपको एफ एक्स दिया हुआ है ना, उसमें एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है? गामा रखना है। तो एक्स के स्थान पर जब आप गामा रखेंगे तो एफ गामा इक्वल गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आपने गामा रख दिया। तो एफ गामा आपको मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ एक्स की जगह में जब आप गामा रखोगे तो गामा क्यूब हो जाएगा। ये देखो, ये गामा क्यूब हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि पी एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर जब आप गामा रखोगे तो ये पी गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पी गामा स्क्वायर हो गया। फिर क्यू एक्स लिखा है तो एक्स के स्थान पर गामा रखने से ये
क्यू गामा हो गया, फिर माइनस आर। ठीक है दोस्तों, अब हमने अभी अभी गामा इक्वल पी लाया हुआ है, तो अब हम अगले लाइन में क्या करेंगे, अगले लाइन में हम लोग गामा के स्थान पर पी रख देंगे, क्योंकि गामा इक्वल पी हमने लाया हुआ है तो इसका इस्तेमाल तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो गामा की जगह पी रख देंगे दोस्तों, तो गामा क्यूब मतलब पी क्यूब। यहाँ गामा की जगह पी रखोगे तो पी स्क्वायर, लेकिन एक तो पी और है, सामने में पी और है, तो पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा पी क्यूब। फिर क्यू गामा, तो गामा की जगह पी रख देंगे तो क्यू पी हो जाएगा, और माइनस आर बराबर 0। ठीक, क्यू पी मतलब पी क्यूब। ठीक है, ये पी क्यूब कट जाएगा दोस्तों, पी की घात 3 पी की घात 3। ठीक है, ये पी क्यूब कट जाएगा, और ये जो क्यू पी आपको दिख रहा है उस क्यू पी को हम लोग पी क्यू तो लिख ही सकते हैं, और ये माइनस आर इस पर पलट करके प्लस आर हो गया। और यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें पता करना था। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, जिनके लिए मतलब ये रिक्वायर्ड किस बात की कंडीशन है, जिनके लिए सम ऑफ टू जीरोज जो है वो क्या हो, 0 हो, 0 हो। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस में से किन्हीं 2 जीरोस का सम 0 हो अर्थात 0 हो, इस बात की कंडीशन क्या है, तो इस बात की कंडीशन ये है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल सॉल्व होता है, बहुत ही ईजी है। इस टाइप के अन्य सवालों को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।